Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग फास्ट प्रेडेटर की। और लाइटनिंग फास्ट प्रेडेटर की जब हम बात करते हैं तो हमें इसकी याद आ जाती है लेपर्ड की। जंगल में लाइटनिंग फास्ट तो चीता भी होता है जब वो शिकार करता है, फास्टेस्ट एनिमल उसी को बोलते हैं। पर जंगल के अंदर आम तौर पे जो इंडियन जंगल्स के अंदर है, हमारे पास चीते हैं नहीं, अब पूनों में लाए गए हैं, तो हमारे पास लेपर्ड है इंडिया में, जो महा जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर शिकार की कौशलता ऐसी भरी हुई है। उसका एक जीती जागती मिसाल वाली स्टोरी आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने जैसे पहले भी बताया था, फादर का ड्रिलिंग का काम लगा रहता था, तो बीच बीच में नागपुर में उस समय उनकी पोस्टिंग थी, वो जाया करते थे। तो एक विजिट में जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ के जो कैंप इंचार्ज थे, उन्होंने उनको एक बड़ा अद्भुत किस्सा बताया इस लेपर्ड का, कि इसकी स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, इसके बारे में आप जो बोलते रहते हैं, इसकी जीती जागती जो मिसाल है इस जानवर की, लेपर्ड की, ये उन्होंने कैसे विटनेस की। और बड़े फॉर्चुनेट थे कि उसको विटनेस की कि क्या कमाल का ये जानवर है। एक तो उसके सबसे बड़ी उसकी क्षमता है पेड़ पे चढ़ जाने की, शिकार पकड़ता है और चढ़ जाता है। तो नागपुर से ड्रिलिंग के लिए एक ट्रक चली थी जिसमें जो इनके पाइप्स होते हैं ड्रिलिंग के लिए, वो भर के आ रही थी। तो अर्ली मॉर्निंग वो चलती थी, तो खबर तो ये हो जाती थी जब पहले से, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन ऑन तो थे नहीं, तो उनको पता लग गया था कि फलाना तारीख को सुबह 6 बजे ट्रक नागपुर से निकलेगी। तो अंदाजे जहाँ कैंप का एरिया था, उनको ये मालूम था कि ये 2-2:30 बजे के बीच में हर हालत में इसको आराम से भी आ रही होगी, क्योंकि लोडेड थी वो पाइप से, तो वो पहुंच जाएगी। ट्रक बीच में जब कच्चे रास्ते पे उतरी कैंप के लिए जाने के लिए मेन रोड से, तो पता नहीं शायद कोई कील लग गई थी या और कोई चीज़ लग गई थी, तो इनका एक टायर बर्स्ट कर गया। और ठीक जंगल के इलाके में, चंद्रपुर में, जहाँ मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ फादर का कैंप था, ये आपका अंधारी इलाके में आता था, जो आप बोलते हैं ना आज के टाइम पे टडोबा अंधारी, तो ये अंधारी इलाके में आया करता था। अंधारी पहले अलग रहता था, टडोबा अलग रहता था, बाद में इसको टडोबा अंधारी एक करके एक मिला दिया गया। तो ये कैंप अंधारी इलाके में था, और बड़ा घना जंगल था, टाइगर है, लेपर्ड है, बाइसन है, वाइल्ड डॉग्स हैं, बहुत सी चीज़ें थी जो जंगली थी उस एरिया में। बोर थे, वाइल्ड बोर थे, हिरण की बहुत प्रजाति थी। तो जब ट्रक का टायर पंक्चर हो गया तो 4 लोग थे, एक ड्राइवर, एक हेल्पर और 2 लेबर उस ट्रक में थे। तो वो लोग अपना उतर के उसकी तैयारी करने लगे कि जैक लगा के उसको ऊपर करेंगे, जो बर्स्ट टायर है उसको निकालेंगे। उसमें टाइम लग गया। इधर जो कैंप वाले हैं, जब देख लिया कि 3:30-4 बज गए हैं, ये लोग नहीं आए, तो इन लोगों को चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई कि ट्रक अभी तक कैंप क्यों नहीं पहुंचा है। क्योंकि फिर कैंप से जो ड्रिलिंग साइट थी, वहाँ पर ये पाइप्स ले जाने थे, और कच्चे रास्ते होते थे, और कच्चे रास्ते में ही ट्रक्स ले जाती थी। चलिए, इस एरिया में एक गनीमत थी कि यहाँ पहाड़ नहीं थे, ये प्लेन था। पहाड़ों में तो और दिक्कत होती है, ट्रक को फिर कच्चे रास्ते में ऊपर चढ़ाना पड़ता है, भारी ट्रक होती है, धीरे धीरे जाती है, घंटों पे ड्रिलिंग साइट पे पहुंचती है, फिर अनलोड करती है और आती है। तो जो कैंप इंचार्ज थे, उनको चिंता होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अपने ड्राइवर से कि जीप निकालो, चल के देखते हैं कि ये क्या मसला है, अभी तक ट्रक आया क्यों नहीं है। तो ये जिस जगह ट्रक पंक्चर हुआ था, वो कैंप से करीब 10 किलोमीटर के फासले में था। इन्हें टाइम लगता, और एक तो कच्चा रास्ता, ट्रक में बाहर था, तो धीरे धीरे ही लाता है, क्योंकि कच्चे रास्ते में गड्ढे भी हो जाते हैं, कहीं पानी पड़ गया तो और गड्ढे बढ़ जाते हैं।
तो ट्रकों को लाना है कच्चे रास्ते पे इतना आसान नहीं रहता है, प्लस जंगल का एरिया था। तो ये चीज़ कैंप इंचार्ज समझ गए थे, तो वो वहाँ से एक बंदे को लिया उन्होंने और अपनी 12 बोर बंदूक ली, वो लेके निकले। और जैसे ही जीप करीब 5 किलोमीटर आ गई थी टुवर्ड्स जहाँ ट्रक ख़राब हुई थी, उस डायरेक्शन पे आ रहे थे, तो एकदम से इन्होंने अपना ड्राइवर को इशारा किया कि रोको। तो ड्राइवर को समझ नहीं पाया, उसने गाड़ी धीरे से रोक दी। उन्होंने, भाई आप जंगल के अंदर ज़्यादा बात तो नहीं करते, कह रहे देखो धीरे धीरे, ऐसे इशारा किया कि एक लेपर्ड, यही जानवर, एक लेपर्ड घात लगा के कोई चीज़ बहुत ध्यान से फोकस कर रहा था। तब तक जीप आ गई। अब जैसे जीप आई तो उसका ध्यान जीप की तरफ गया, बट उसका फोकस जहाँ वो टारगेट कर रहा था वो फोकस नहीं गया। क्या जानवर होता है देखिए आप। और वो जब जीप रुक गई ना, तो वो चार उसने इत्मीनान कर लिया कि ये जीप हमारा नुकसान नहीं करेगी। तो इनको मालूम है जानवरों को कि इंसानों से हमें इतना खतरा नहीं है, बट वो जिस चीज़ को फोकस कर रहा था, ये जो कैंप इंचार्ज थे, वो ड्राइवर थे, उन्होंने जो है वो देख ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने कहा कि अब गाड़ी बंद करके बैठ जाओ, देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो दिखेगा हम लोग को। तो गाड़ी बंद करके बैठे और उधर से सड़क पार से देख रहे हैं कि एक झुंड आ रहा है वाइल्ड बोर का। एक बड़ा वाइल्ड बोर जो आगे आगे चल रहा था, फिर शायद मादा थी, और 4 या 5 पिगलेट्स थे उसके, जो थोड़े बड़े ही हो गए थे, बहुत छोटे नहीं थे। वो पीछे 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 चले आ रहे थे। और ये जिस पोजीशन पे लेपर्ड ने अपने आप को, क्योंकि इनका कामाफ्लाज देख लीजिए आप इसको, एक बार में आप देखेंगे तो ध्यान ही नहीं देंगे कि कोई जानवर इस झाड़ी के पीछे है। वैसे ही झाड़ी थी बट ज़मीन पे थी वो। तो वो बैठ के खाली फोकस कर रहा था, बीच बीच में जीप की तरफ देखता था, पर उसका फिर फोकस वही हो गया। जैसे जैसे वो जो है, इन्होंने भी जब तक वो झुंड को देख लिया कि वो रास्ते के उस पार पे, जिस रास्ते से इनको जाना था उस पार से ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे। और जीप इन्होंने नहीं देखी थी क्योंकि जीप थोड़ी सी पीछे खड़ी हुई थी। ये धीरे धीरे आए, जैसे ही रास्ते के पार आए, पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, 5वां निकला। अब इस लेपर्ड ने जिसको टारगेट किया था वो इस पिग के ग्रुप का सबसे पीछे वाला पिगलेट था, जो बच्चा था, उसको टारगेट किया था। जब सब, और ये ध्यान से देखते 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 ये कंसंट्रेट करके फोकस रख रहा था कि मेरे को, उसको मालूम था कि मेरा टारगेट किसके ऊपर है, कि मैं किसको पकड़ने वाला हूँ। और लाइटनिंग स्पीड से वो निकला झाड़ी के बाहर, इससे पहले कि, क्योंकि वाइल्ड बोर भी बहुत डेंजरस होते हैं, ये लेपर्ड जानता था कि वो अगर वो नर और मादा जो माँ बाप थे वो एक बार इनकी तरफ, और वो भी स्पीड में बहुत ऊपर होते हैं, एक बार चार्ज करके कहीं मार देते दांत अपना टस्क, ये बड़े बड़े टस्क होते हैं उनके, तो इसको नुकसान होता है। और कोई जानवर जंगल में घायल नहीं होना चाहता है। घायल हो गया तो समझ लीजिए कि उसकी भंडियादार हो जाएगी। अगर वो गंभीर घायल हो गया तो समझ लिए गए काम से, तो शिकार करने लायक भी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। तो इसका टारगेट बिल्कुल सही पड़ा। उसने एक पिगलेट को उठाया और सड़क पार जाके, एक पेड़ था, जल्दी से लाइट नहीं, जैसे लगा कि बिजली का काम हुआ, गया और पेड़ के ऊपर फट से चढ़ गया। तो वाइल्ड बोर का जो मेल था ना, वो उसने जैसे देखा और उसका बच्चा जो है चिचियाया होगा, ची 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 करके, और दांत पे पकड़ के चढ़ गया। और फिर पेड़ के जो तना था, तने से वो जो बीच में 2-3 डाल थी उसमें उसने फंसा लिया और उसका ये टेटुआ पकड़ के दबाता रहा और पंजों से उसको दबाया रहा। और वो यूं 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 हिल रहा है। बहुत स्ट्रेंथ होती है एक पिगलेट को भी। और ये लोग सब तमाशा देख रहे हैं, दोनों जीप में बैठे हुए, और वो भी जीप की तरफ देख रहा था, बट वो समझ गया था कि जीप जा रही होगी और फिर रुक गई। बट अंकल ने कहा कि ऐसा सीन और इतनी स्पीड से वो पकड़ के ले गया, ये तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर पाए। बहरहाल वो जैसे ही वो जो मेल था, बड़ा मेल, उसने देखा कि भाई हम पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकते हैं, इससे पहले कि कोई और नुकसान हो, लेके अपने जो बाकी झुंड को लेके थोड़ी देर तो रुका, फिर वो जल्दी जंगल की तरफ भाग गया। और ये उसको दबोच के वहाँ बैठा रहा। और फिर वहीं इसने इसको, जैसे ही उसकी जान निकल गई पिगलेट की,
तो इसने जो है खाना चालू किया और ऐसा ऐसे कर क्या क्या स्ट्रेंथ होती है इनके केनाइन में भी और बॉडी में भी। पंजे से दबाया हुआ था और फिर चीरता जा रहा था। चीरा ना तो चीर के एक बड़ा मांस का लोथड़ा था, उसने चीरा, उसमें से कुछ खा भी रहा था और वो लोथड़ा थोड़ा बाहर की तरफ लटक गया था। जिस डाल पे इसने पिगलेट को फंसा के रखा था वहाँ से बाहर की तरफ लटक गया था। ये बाकी हिस्सा उधर का खा रहा था, बट ये अंकल और ड्राइवर ने देखा काफ़ी बड़ा एक लोथड़ा जो था इस तरफ लटका हुआ था, तो कभी भी गिर सकता था। और लेपर्ड का ध्यान उसमें नहीं था, लेपर्ड का ध्यान था खाने में, शायद भूखा बहुत था, तो वो दूसरे तरफ जो दूसरा पार्ट था उसको खा रहा था। उतने में क्या हुआ कि वो जो लोथड़ा था वो अलग होके नीचे गिर पड़ा पेड़ के। तो इसने एक बार नीचे देखा, बट वो अपना खाने में जुड़ गया। देखा कि हाँ अगल बगल कोई नहीं है। पर आपको मालूम है कि एक प्रेडेटर, वो भी लेपर्ड जैसा कनिंग, अपना जो मारा हुआ शिकार है उसका कोई भी हिस्सा और किसी भी जानवर से शेयर करना पसंद नहीं करता है। पर कमाल ये देखिए कि क्या देखना था हमारे अंकल को जीप से। या आपको मालूम है जब भी प्रेडेटर, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, कोई शिकार हो, तो ये जो जैकल्स होते हैं, सियार होते हैं ना, ये पीछा करते हैं कि कहीं इनका जानवर कोई मारा हो। लेपर्ड के साथ तो कम रहता है क्योंकि ये तो पेड़ पर चढ़ जाता है। टाइगर्स का ये काफ़ी पीछा करते हैं कि उसकी जो मारने के बाद जितना वो खा लेता है फिर आराम करने चले जाता है या पानी पीने चले जाता है, तब तक आगे छोटे छोटे जो है मीट के चंक से ये लोग निकाल के भाग लेते हैं। भागने में बहुत तेज होते हैं, बहुत सेफ्ट होती है जैकल्स भी। तो वो कहीं से ये आ रहे थे, इन्होंने शायद शिकार देखा होगा, वो वहीं दुपक के बैठ गए। फिर ऊपर देखा, उस लोथड़े को गिरते हुए देखा होगा। जैसे ही वो गिरा और देखा कि लेपर्ड नीचे नहीं आ रहा, दोनों भाग के आए और एक ने अपने दांत में वो दबा लिया, दूसरा दूसरी तरफ से, काफी बड़ा चंक था, इतना बड़ा, तो वो दबाने वाला था। ऊपर से डाल से उस लेपर्ड ने नीचे छलांग मार दी और छलांग मारने के बाद एक जो जैकल था, सियार था, उसको पकड़ा और बड़ी जोर से दांत से लेके झचोड़ा कि हमारा, उसको ये लग रहा था कि मेरे शिकार को तुम कहाँ ले जाओ। और दूसरा जैकल तो तब तक भाग गया 20-25 मीटर पीछे, वो काहे को रहने वाला। और इसको उसने गुस्से में वहीं के वहीं 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया और वो चंक अपने दांत में लिया और फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर उसने खाना चालू किया। तो अंकल लोग कह रहे इधर तो मैं मालूम था कि हम लेट हो रहे हैं ट्रक के पास पहुंचना, बट जो सीन उस दिन विटनेस किया वो बहुत नसीब वाले लोग ही विटनेस करते हैं कि एक जानवर जिसकी चोक करने की क्षमता बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसकी ताकत बड़ी ज़बरदस्त होती है, प्लस एक वाइल्ड बोर का बच्चा भी बहुत ताकतवर होता है, बट उसको स्ट्रगल ही नहीं करने दिया। जब पेड़ पे चढ़ा उसको दबा लिया पंजों के बीच में, 2 डालियों के बीच में जो जगह थी उसमें, और उसका गला घोट दिया। और जब चंक गिरा और उसके बाद जब ये शियार के ऊपर से कूद गया सीधा और एक शियार को दबोच के मार दिया। ये सब माजरा 5 से 6 मिनट के अंदर हो गया। उस लेपर्ड की क्या स्पीड होगी आप सोचिए, क्या एजिलिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी कि उसने 2 जानवरों को 5 से 6 मिनट के अंदर ख़त्म कर गया और ये लोग देखते रह गए और फिर वो पेड़ पे चढ़ गया। ये लोग चुपचाप देखते रहे और जब बिल्कुल, और लेपर्ड इनकी तरफ नीचे देख ही रहा था, जीप की तरफ। तो फिर इन्होंने गाड़ी अपनी स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे उसको देखते हुए ये लोग, ड्राइवर इतना घबरा गया था कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का सीन कभी देखने का। तो अंकल तो खैर देख चुके थे इस तरह की, जंगल में ये अक्सर होता है, पर वो इतना घबरा गया था कि जब गाड़ी चलाई तो एक्सीलरेटर जोर जोर से मार रहा था, क्योंकि 2-3 बार उसने सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर चौथे वाले सेल्फ में जब चौथी बार मारा तो गाड़ी स्टार्ट हुई, और गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो उसने तेज एक्सीलरेटर मारा तो धुआं निकला तो फिर लेपर्ड जो है बितक गया। उसने जो खाते खाते अपना शिकार पेड़ के ऊपर
छोड़ के नीचे इन लोग की तरफ घूरने लगा। तो इसको बहुत डर लगा ड्राइवर को, बट वो जो कैंप इंचार्ज थे उसने बोला कुछ नहीं, तुम धीरे धीरे निकालो, वो उसको अपना शिकार मिल गया है, वो नीचे नहीं आने वाला है। बहरहाल ये लेके वहाँ से आ गए जहाँ गाड़ी खड़ी थी। वो भी गाड़ी तब तक टायर वायर लग गया था, थोड़ा आगे आ गई थी। फिर इन्होंने सब पूछा पाछा होगा लेट होने का, फिर समझ में आया इनको कि वो जो है पंक्चर हो गई थी, तो उसको पीछे कर करके लेते आए। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, कि जो मंजर उन्होंने उस दिन देखा था एक लेपर्ड की, कि किस तेजी से पकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ता है और कभी अगर नीचे आना हो किस तेजी से कूदता है। पिगलेट को पकड़ा, तेजी से टारगेट किया हुआ था, उसको लास्ट में था, वो उसको पकड़ के चढ़ गया। यानी फोकस और टारगेट था उसको कि हमें पकड़ना किसको है। तो पूरा जब झुंड आए एक के बाद चलते जा रहा था, आखिरी वालों को पकड़ा और चढ़ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि बाप दौड़ के आएगा मेरी तरफ, तो मेरे को चांस नहीं देना। उसने मेरे ख्याल पेड़ भी जो है इंगित कर दिया था कि मैं इसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा पकड़ के रास्ते पार। वो उस पर चढ़ गया था और वो तड़पता रहा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। ये पंजे से दबा के फिर उसको जब यहाँ पर स्ट्रैंगुलेट कर दिया अपने केनाइन से, तो वो शांत हो गया। उसको खाने में जल्दी जल्दी जुट गया, शायद भूख बहुत लग रही थी। और ये जो पिक का ग्रुप था ये तो चला गया फिर भाग के अंदर, जानते थे कि अब बच्चा तो चला गया है हमारा। बट उसके बाद ये दूसरी हरकत जो सियारों की हुई, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो। बट वो सियार आए और वो किस्मत से एक बड़ा चंक का जो जैसे ही पीस पेड़ के नीचे गिरा, वो भाग के आए उसको ग्रैब करने के लिए। यही मौका वो परस्ती के लिए सियार बहुत फेमस है, तो उसी के लिए आया था। बट उनमें से एक सियार नहीं जानता था कि अगर हम ऐसा करने आज जाएंगे, ये जो गुस्से में जिसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया है लेपर्ड का, ये कितनी तेजी से नीचे आ जाएगा। शायद सियार बहुत तेज होते हैं स्पीड में, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो सीधे उसी डाल से उसके ऊपर कूद गया और वहीं पकड़ के उसको दबा के फट से उसका गला पकड़ के उसको झिझोड़ दिया। दूसरे वाले ने तो देखा वो सीन कि हमारे पार्टनर को, मेल फीमेल होंगे शायद, तो पार्टनर को झिझोड़ रहा है, तो वो बहुत तेजी से पीछे भाग गया, बट एक झाड़ी के पीछे जाके छुप गया और अपने साथी को उसने मरते हुए देखा। इसने अपना मारा, उसको ख़त्म किया। उसके बाद फिर वही जो बड़ा टुकड़ा था उसको लेके ऊपर चढ़ गया। तो यानी उसको अपने शिकार किए गए जानवर के साथ वो चंक भी किसी के साथ शेयर नहीं करना था। तो ये क्या दर्शाता है लेपर्ड की, कि उसकी बिजली जैसी फुर्ती जो होती है ना, तेजी, फुर्ती, चढ़ने की, उतरने की, कूदने की कुशलता, बॉडी स्ट्रेंथ और उसकी अटैक करने की क्षमता कितनी ज़बरदस्त होती है। मेरे फादर जो बोलते थे ना कि ये ब्रूट फोर्स है, इसको घोस्ट ऑफ द जंगल बोलते हैं। तो या आप बोलिए, या तो सीधे शब्दों में बोलिए, ब्रूट घोस्ट ऑफ द जंगल। और यही बोलते थे कि इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी जगह तुपक के बैठ जाते हैं। टाइगर तो फिर भी अपने स्ट्राइप्स के अलावा, क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी होती है, आप अच्छे से देखेंगे विजिबल हो जाती है, तो आप उसका शिकार कर सकते हैं, जो जब मेरे फादर करते थे। और उन्होंने ज़्यादा लेपर्ड्स मारे थे, तो वो कहते थे इसीलिए लेपर्ड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। वो छोटी छोटी जगह में अपने को इस तरह छुपा लेते हैं कि वो दिखते ही नहीं हैं। यही कारण है कि लेपर्ड्स हमेशा बस्तियों की तरफ ज़्यादा रहते हैं। उन जंगल में आपको लेपर्ड्स कम मिलेंगे जहाँ टाइगर होंगे, क्योंकि उनको डर रहता है कि टाइगर जो है लेपर्ड को देखेगा। दोनों एक ही खाना खाते हैं, रॉ मीट, तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, बड़े झगड़े होते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपने देखा होगा, कई जो फॉरेस्ट में जाने वाले फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने ये विटनेस किया है, हमारे कैंपर्स ने बहुत विटनेस किया है। और इसीलिए लेपर्ड कैंप के इर्द गिर्द ही रहता था, गांव के इर्द गिर्द ही रहता था, ये छोटे जानवर, बकरी, कुत्ता पकड़ने के लिए। बट इनकी फुर्ती तो इस स्टोरी में तो आपने सुनी। एक छोटी सी एक किस्सा और बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि जब मैं किशनपुर गया था, तो जिस रिजॉर्ट में रहता था उनके मालिक का जर्मन शेपर्ड आया कूद के, जिस फेंसिंग में करंट था वो करीब 8 फीट से कम तो नहीं होगा, वो इतना कूद के आया, कुत्ते को ग्रैब किया। और मेरे ख्याल से कुत्ते
एकदम टाइगर अगर लेपर्ड को अपने सामने देख लिया ना तो वो जितना भी भौंकना वो चलता है या क्या कर रहा है, वो तो खैर अब उसको तो बाहर भेजा था कि पॉटी शॉटी करने के लिए, उसको तभी दबोच दिया। हवा ही नहीं लगी। जो लड़का उसको लेके आया था वहाँ बीड़ी पी रहा था दरवाजे के अंदर आके रिसोर्ट में, एकदम दरवाज़ा एक पीछे का था वो खुलता था, उसको हवा ही नहीं लगी, आवाज़ तक नहीं आई और लेके गायब हो गया। जब ये बाहर गया टॉर्च लेके देखा, सर्च करा, कुत्ता नहीं दिख रहा, तो सबको समझ में आ गया। वैसे ही मैं जब सुंदरकाल जाता था, वीरू जो जिसको मैंने सब्सक्राइब किया है, उसका कुत्ता बड़ा अच्छा था और बड़ा अच्छा उसने एक तरीका अपनाया था कि उस कुत्ते को टाइगर वाले स्ट्राइप्स ब्राउन कलर से वो कर देता था, इस इम्प्रेशन में कि लेपर्ड अगर उसको देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये टाइगर है दूर से। बट लेपर्ड बहुत कनिंग होता है। आखिरी में वीरू का वो कुत्ता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको भी उठा के वो ले गया था। ये बेचारा उसको कई साल पाला था, बड़ा था। जब हम पहली बार गए थे वो आया था, हम लोग से खूब मिला था। और उसी के छोटे से कैफ़े में कॉर्बेट में, और उसको उठा के ले गया था वो। ये कई दिनों से जब लौटा नहीं और ये बहुत बेचैन हो गया, तो ये दिल्ली तक चला गया। किसी ने उसको फ़ोन किया कि ऐसा कुत्ता दिखा जिसमें धारियाँ हैं, बट वहाँ कुछ नहीं था। एक्चुअली वो भी कुत्ता जो है एक लेपर्ड का शिकार हो गया था। तो लेपर्ड की वीकनेस डॉग्स होते हैं, डॉग मीट होता है, और उसके सामने बिल्कुल समझ लीजिए कि बलहीन हो जाते हैं उसको देखते ही कुत्ते, डर से। कितनी बार मेरा जो कैंप में कुत्ता था जास्पर, टाइगर देख लेगा तो फिर भी अंदर से भौंकेगा, बट अगर लेपर्ड को स्मेल कर लेता था ना तो उसकी भौंकने का बिल्कुल तरीका ही बदल जाता या फिर बिल्कुल शांत हो जाता था। दैट वॉज बिकॉज ऑफ फियर, डर, क्योंकि वो जानता है कि ये जानवर जो है कुत्तों को उठाने में माहिर है। तो लेपर्ड्स की कहानियाँ बहुत हैं जंगल में, आपको और भी बताऊंगा कि वो कितना कुशल शिकारी है। तो इसीलिए आप सोचिए जिम कॉर्बेट साहब को, जो मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग जैसा लेपर्ड उन्होंने मारा, और उसके बाद आज के एरा में लखपत सिंह रावत जी जो लेपर्ड का शिकार करते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होंगे, तभी वो लेपर्ड का शिकार कर सकते हैं। कोई भी शिकारी, चाहे उसको गवर्नमेंट परमिशन दे दे, लेपर्ड को ढूंढना, ट्रैक करना, उसकी डायरेक्शंस को देखना, वो कहाँ मिल सकता है, ये इजी हो, वो भी पहाड़ों पे। प्लेन्स का शिकारी तो समझ में आता है कि अगर जगह ढूंढ लेगा तो ऊपर नीचे चढ़ना नहीं है, बट अगर आप पहाड़ों पे शिकार कर रहे हैं, क्रेडिट, सल्यूट है मेरा उन लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटी सी एक स्टोरी थी, बट बहुत ब्रेथ टेकिंग स्टोरी थी। और आई एम सॉरी, एक जानवर, लेपर्ड जैसे जानवर की ब्रूट स्ट्रेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है, दिमाग क्या होता है, टारगेटिंग क्या होती है, ये सब इस कहानी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस कहानी को भी सुन के आप लोग अपना जो है, जो सपोर्ट हमारे चैनल को दे रहे हैं वो देते रहेंगे और शेयर करेंगे लोगों के साथ। मैंने हमेशा बोला कि मेरी जो है कहानियाँ ज़्यादातर मेरे कैंप लाइफ से जुड़ी चीज़ें, किस्सों से होती है, मेरे किस्सों से होती है, मेरे फादर के किस्सों से होती है, मेरे रिश्तेदारों के किस्सों से होती है। कुछ कंटेंट्स मैं बुक से पढ़ता हूँ, फिर मैं उनका नाम भी बताता हूँ। तो इसीलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जो मैं जंगल से दूर हो गया था क्रिकेट में आने के बाद, वो जो वापस आया ना, वो मेरी मेमोरी में सब वापस आना चालू हो गया। क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्टोरीज थी। और फिर मेरे को एक फादर की पुरानी डायरी मिली, तो उसमें बहुत कंटेंट्स मेरे को मिल गए। वो खाली 2 लाइन लिख देते थे, और क्योंकि मैंने वो कहानी सुनी होती थी जब मैं छोटा था तब भी, और बाद में भी क्या हुआ था क्या नहीं होता, वो सब मेरे मेमोरी में घुस जाती है, और तब मैं याद करता हूँ, फिर उस स्टोरी को बोलता हूँ। तो जैसे ये वाली मेरी मेमोरी में घुसी हुई थी कि बाबा ने ये मेरे को नागपुर में ही बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। नागपुर में ही जिस बंगलों में फादर थे, पीछे वाले हिस्से में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आगे एक जर्नलिस्ट थे GSI के, उनको दिया गया था। पीछे में हमारे फादर थे। जो आगे वाला हिस्सा था वो बिल्कुल फुट हिल में था, यानी सेमिनरी हिल्स का बिल्कुल किनारा था,
फिर एक छोटा सा लॉन था, फिर नीचे जंगल जैसे थे, फिर नीचे सिविल लाइन्स। तो वहाँ लेपर्ड्स आते थे, तो उनका भी कुत्ता उठा ले गया, छोटा कुत्ता था। तो बाहर गया होगा थोड़ा सा, वो अपने के वो रिलीव करने के लिए उन्होंने भेजा होगा नौकर ने बाहर, और उसको हवा ही नहीं लगा। नौकर लोग थोड़ा केयरलेस हो जाती है अपना बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, और उसको पता ही नहीं लगा। जब ढूंढाई हुई तो ना ब्लड ट्रेल मिला, क्योंकि उठा के वो ले गया झाड़ियों के अंदर। फिर अगले दिन उसकी हड्डियाँ बाल आल सब मिले। तो इस तरह के बहुत किस्से कितने बताऊँ मैं। गुवाहाटी का आपको मैंने बताया था कि वह परांडे में ही कुर्सी के नीचे आके बैठ गया था। तो ये बहुत करीब होते हैं। जज साहब थे, उनके बंगलों में गुवाहाटी में घुस गया था, फिर इसको ट्रैक किया गया था, क्योंकि वो एकदम ब्रह्मपुत्र से सटा हुआ था। पान बाजार एरिया बोलते हैं उसको। वहाँ उनके ही बंगले में एक लेपर्ड मिला था। मैंने अपने किस्से सुनाई हैं कि मेरे को तो ऑन रोड मिलता है, कितनी बार हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई तो इसको भी खूब प्यार दीजिए, अपना कमेंट करा करिए। कमेंट से मेरे को पता लगता है कि आपको वाकई एक स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। ऐसे और स्टोरी बताऊँगा। तो ये स्टोरी थी कि एक लाइटनिंग स्पीड ही लेपर्ड की, जिसने मिनटों के अंदर 2 शिकार कर लिए। एक शिकार पेट भरने के लिए, दूसरा क्योंकि उसका जो मारा हुआ हिस्सा था उसको लूटने के लिए वो शिकार आया था, उस शिकार को भी खत्म कर दिया। तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए, और अपना प्यार हमेशा देते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।